इस प्रकार से अग्नि का वेग प्रबलता से बढ़ता है, क्योंकि जिनके अंतरंग में यथार्थ वैराग्य का अंश पाया जाता है, यथार्थ वैराग्य पाई जाती है, उनके जीवन में क्षमता रूपी गुण किस प्रकार से प्रकट होता है, ये उनके बहिरंग परद्रव्य और उन परद्रव्यों के माध्यम से मिलने वाले प्रभावों में से होने वाले व्यवहार में अपने आप पता चल जाता है। क्योंकि जहाँ पर परद्रव्य और प्रभावों के प्रति उनका आचरण चलता है, उस आचरण से उनकी यथार्थ वैराग्य की परीक्षाएं स्वयं ही हो जाती है कि यह यथार्थ वैराग्य के धारक है या नहीं। क्योंकि समता एक ऐसा गुण है जिसके उत्पन्न होने पर सामने वाले गुरुजन और मुनिराजों के अंतरंग में यथार्थ वैराग्य और अनुपेक्षाओं का यथार्थ चिंतन किस प्रकार समाया हुआ है, इसकी कसौटी कसकर सामने खड़ा कर देता है। विचार करो, यदि मुनिराज को वन में राग है तो तन से राग नहीं है। विचार करो किस प्रकार वह समता धारक मुनिराज उन अनित अनुपेक्षाओं का चिंतन करते होंगे, जिनकी बारंबार निंदा हो रही हो, प्रशंसा हो रही हो, असी तलवारों से प्रहार हो रहा हो या कोई स्तुतियां करने वाला हो, फिर भी समान परिस्थितियों में एक जैसे ही बने रहते हैं। क्या उन मुनिराजों को देखकर हमें ये महसूस नहीं होता कि कितना गजब का वैराग्य और समता के धनी है ये? विचार करो, जिनकी समीपता और निकटता पाकर या जिनके चिंतन मात्र से हमारे अंतरंग में समता उत्पन्न हो जाती है, तो फिर उनकी निकटता और समीपता पाकर हमारे अंतरंग में इन गुणों का सद्भाव नहीं होगा क्या? लेकिन गलती हमारी ही रहती है कि हम वैराग्य और समता के मुनिराजों के पास भी राग की उपादेयता लेकर जाते हैं, इसीलिए वहां से राग की ही प्राप्ति कर आते। अब ध्यान में रखो, तो ये बात कहाँ हुई कि भाई बैरागी राग दे सकता है? हाँ, ध्यान में रखना, गुणीजन मुनिराज जो वैराग्य के धनी है, वो सामने वाले को राग तो दे सकते हैं, लेकिन राग की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये किसकी अपेक्षा का धन है? निमित्त की अपेक्षा, लेकिन उपादान की अपेक्षा का धन नहीं है। अगर कोई व्यवहार में से इस कथन को स्वीकार करे तो कर ले, लेकिन निश्चय न इस कथन को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यथार्थ मुनिराज जो होते हैं उनके वैराग्य
वैराग्य में अपेक्षाएं नहीं होती, और जहाँ अपेक्षाएं नहीं है तो फिर उन्हें उपेक्षाएं भी नहीं। हमारे राग में अपेक्षाएं हैं, इसलिए उपेक्षाओं की पीड़ाएं हम सहन करते हैं। यदि राग में अपेक्षाएं ना हो तो क्या उपेक्षाओं की पीड़ा बर्दाश्त, उपेक्षाओं की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी? जिस राग की वृद्धि अपेक्षाओं के अभाव के आधार पर शुरू हो रही हो, तो ध्यान में रखना वो राग वैराग्य की निशानी वाला है। जिस जिस राग में अपेक्षाओं की, आकांक्षाओं की, वांछाओं की हानि होती हुई आगे बढ़ रही है, वो राग वैराग्य की क्वालिटी वाला है। और जिस राग में अपेक्षाएं और आकांक्षाओं की परिपूर्णता भरी हो और फिर उसे वैराग्य कहा जावे, उसे यथार्थ वैराग्य की कसौटी नहीं मानना। तो कोई कहे कि कसौटी क्या है, तो कहते हैं कि जिस राग में उपेक्षाएं मिले और वो पीड़ादायक हो जाए, तो वो कैसा वैराग्य? और जिस राग में अप्रशंसाएं मिले, निंदा व निंदा मिले, अति प्रहार मिले, और फिर भी उसके प्रति राग ही देने का व्यवहार आवे, तो समझना वो यथार्थ वैराग्य है। अर्थात अपेक्षाओं का राग नहीं, और उपेक्षाओं की उपेक्षा मिलने पर भी राग की ही, राग को ही देने का परिणाम आवे, उसे यथार्थ वैराग्य रूपी गुरुजन के नाम से दर्शाया जाता है। विचार करके देखो जीवन में, क्या हमारे अंतरंग में इस प्रकार के वैराग्य के अंश के साथ राग का सद्भाव चलता है क्या? जब इस प्रकार के वैराग्य वाले राग की क्वालिटी तुम पैदा करोगे, तो तुम्हें कसौटी पर रखना आएगी कि जीवन की अंतरंग में तुम कितनी विपरीत मान्यता के आधार पर आगे बढ़ रहे हो। हमारे जिनागम में राग करने का निषेध नहीं बताया। बिना राग के तो आप कोई व्यवहार पालन ही नहीं कर पाओगे। भाई पंच परमेष्टि का अनुराग भी तो राग के आधार पर ही तो होता है। बिना राग के कैसे होगा पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग? और यहाँ तक कि कोई भी आचरण, कोई भी परिणाम बिना राग के होंगे क्या? राग के बिना तो हो ही नहीं सकते। लेकिन उस राग में अपेक्षाएं, वांछाएं होंगी, तो वो राग वैराग्य को हानि देने वाला। और यदि उस वैराग्य के आधार पर तुम राग में बिना अपेक्षा वाला राग करोगे, तो नियम से तुम्हारे अंतरंग में वह वैराग्य बढ़ेगा। तो अब कोई कहे कि भाई जब अपेक्षाएं, उपेक्षाएं निंदावान या स्तुतिवान हो, तो इसमें कसौटी कैसे पकड़ते हैं कि इसमें राग वैराग्य वाला है? तो कहते हैं जिनकी अपेक्षाएं स्थितियों में निरपेक्ष होकर राग चलता हो, वहां पर नियम से यथार्थ वैराग्य है। कसौटी कैसी है, पकड़ने में कैसे आता है? देखो एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। काफी चिंतन के बाद इसको समझने में आया
कि यथार्थ वैराग्य के साथ जब बिना अपेक्षा वाला राग चलता है तो वो गुरुजनों का राग कितना कितना यथार्थ होता होगा। जैसे कि एक क्लास में एक जैसी पात्रता को धारण करने वाले या पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी लोग वो पढ़ाई एक सी ही कर रहे हैं, अलग से नहीं कर रहे हैं। विद्या अध्ययन एक सा ही कर रहे हैं। और फिर यदि गुरु उन 3-4 विद्यार्थियों में से जिनको एक सा ज्ञान दिया जा रहा हो, एक सी विद्या अध्ययन की पद्धति बताई जा रही है, और उन 3-4 विद्यार्थियों में से किसी एक विद्यार्थी के साथ भेदभाव करें, तो विद्यार्थी क्या विचार करेगा कि हम समस्त विद्यार्थी एक जैसे हैं, फिर भी गुरु हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, यही विचार करेगा ना। लेकिन ये इस प्रकार का ज्ञान का राग उस विद्यार्थी ने देखा है, उसने अभी गुरु की अपेक्षा से ज्ञान का राग थोड़ी ना देखा है, क्योंकि विद्यार्थी के अंतरंग में राग का ज्ञान चल रहा है और गुरु के अंतरंग में राग का ज्ञान नहीं चल रहा है, ज्ञान का राग चल रहा है। अब परीक्षा कैसे आएगी, तो कहेंगे कि यहाँ पर पहले ये समझो कि गुरु क्यों भेदभाव करता है। आखिर के द्वारा उस विद्यार्थी के लिए जो कि एक जैसी पढ़ाई है, एक जैसे गुण है, फिर क्यों? तो गुरु के द्वारा जब किसी उस विद्यार्थी को भेदभाव इसलिए नहीं करा जा रहा कि वो उसे 3 और विद्यार्थियों से अलग अनुराग है, बल्कि वो इस जाति की पीड़ा से दुखी है कि मेरा एक विद्यार्थी के अंतरंग में इस जाति का दोष चल रहा है, तो वो दोष उसका निकल जाए, इसलिए उस दोष को निकालने के लिए उस विद्यार्थी के प्रति भेदभाव करा जाता है। उस दोष को निकालने के लिए बारंबार उसके प्रति नाराजगी दिखाई जाती है, उसके लिए उपेक्षाएं करी जाती हैं। अब इसमें बताओ, राग किस अपेक्षा से नजर आ रहा है, वैराग्य की अपेक्षा या अपेक्षाओं की अपेक्षा? विचार करके देखना कि यदि किसी के दोषों को एक जैसी समान परिस्थितियों में रखने पर भी सामने वाला ये सोच सकता है कि हमारे जीवन में भेदभाव की परिस्थितियां बनी, लेकिन सामने वाले निरपेक्ष उस वाले पदार्थ की अपेक्षा तो वो ये देख रहे हैं ना कि इसके अंतरंग में इस जाति का दोष उत्पन्न हो रहा है, तो वो दूर हो जाए। ऐसे ही हमारे दिगंबर मुनिराज जब किसी बहिरंग परिणतियों में अपने राग को लगाते हैं तो वहां पर सिर्फ क्या देखते हैं कि इस जीव के अंतरंग में इस जाति की मोक्ष मार्ग की पात्रता तो है, लेकिन यदि इसके अंतरंग में से इस जाति के राग का दोष निकल गया
तो वो नियम से मोक्ष मार्ग में स्थिर हो जाएगा। इस जाति के वैराग्य के धनी होने वाले मुनिराज कथनचित राग के जीवन में आने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम क्या विचार कर लेते हैं कि या तो मुनिराज हमसे बहुत राग करते हैं या हमसे द्वेष करते हैं, लेकिन उनके अभिप्राय में राग को करने का प्रयोजन क्या होता है ये हम नहीं समझ पाते। अब विचार करो, ऐसे वैराग्य और समता के धारक मुनिराज जिनके लिए गुणों के प्रति कितना अनुराग है और दोषों के प्रति कितने निरपेक्ष है, ऐसे मुनिराज हमारे जीवन में आराधना करने योग्य है। विचार करो, प्रशंसा में फूले नहीं समाते हैं और निंदा में द्वेषपूर्ण नहीं होते हैं। जिनके अंतरंग से विषयों के प्रति रागादि की हीनता हो गई हो, तभी तो उनके जीवन में से हितमित की भाषा निकलती है। जिनके अंतरंग से विषयों की आशा ही ना गई हो, तो वो हितमित की भाषा क्यों बोले? हितमित का संबंध समझते हो ना? हितमित भाषा का तात्पर्य क्या होता है? वह भाषा जो मोक्ष मार्ग में साधक होती है, संसार मार्ग में नहीं। ये ध्यान में रख लेना। जिन्हें विषयों की आशा होगी वो संसार मार्ग में ही भाषा बोलेंगे, और जिनके अंतरंग से विषयों की आशा नहीं होगी उनकी भाषा मात्र मोक्ष मार्ग को साधने वाली निकलेगी। अब वो एक अलग बात है कि सामने वाला निमित्त संसार मार्गी हो तो उसे कैसे सुहाएगा? उसे तो सुहा ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि जिनके पास वैराग्य के अभिप्राय से जाना चाहिए, उनके पास तो राग के अभिप्राय से जाते हैं हम। तो फिर वहां से हमारे लिए क्या प्राप्त होगा? वो सुहाएंगे क्या? वो तो सुहा ही नहीं सकते। विचार करके देखो। अब इतनी योग्यता तो हमारे पास होनी चाहिए ना कि जिनके पास जो है हमें उनसे वही तो मिलेगा। अब यदि इस प्रकार की पात्रता और विवेक का तुम्हारे जीवन में स्वीकारपना नहीं है, तो फिर इससे बड़ी अज्ञानता और मूर्खता की निशानी क्या कहा जाए? विचार करो कि हमारे अंतरंग में इतना तो ज्ञान में विषय क्लियर होना चाहिए कि इनसे मिलेगा क्या। जब हमें यही नहीं पता है तो फिर हमारा ज्ञान तो अज्ञानता की ओर बढ़ा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के अंतरंग में जब हम ऐसे मुनिराजों का चिंतन करते हैं तो अकेले चिंतन मात्र से उनके रत्नात्रय स्वरूप की हिलोरें हमारे हृदय में उठने लगती है। राग क्षीणता को प्राप्त होने लगता है और वैराग्य वृद्धि को प्राप्त होने लगता है। अब विचार करो, क्या हमारे अंतरंग में ऐसे मुनिराजों को पाकर गर्व महसूस नहीं होता होगा? उनके जीवन में राग की क्षीणता देखकर और शुद्धोपयोग की वृद्धि देखकर अंतरंग में हमारा हृदय आनंदित नहीं होता होगा? लेकिन पहले तुम्हारे अंतरंग में उसके प्रति उपादेपना हो और राग के प्रति हेपना हो, तभी तो महसूस कर पाओगे, वरना महसूस कैसे करोगे? जीवन के अंतरंग में इस बात को बड़ी गहराई से लो कि कितनी उत्कृष्ट होती होगी वह समता। कभी विचार करा है? कई बार जीवों के अंतरंग में समता के प्रति एक भ्रम पाया जाता है। क्या होता है, जैसे मान लो परिवार में
कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बड़े मंद कसाई होते हैं, बहुत मंद कसाई होते हैं। लेकिन मंद कसाय समता गुण की धारक हो, ऐसा कुछ इसकी कोई नियामकता नहीं है। मंद कसाय का होना अलग है और समता गुण का होना अलग है। कई जीवों को देखा मैंने, बड़े मंद कसाई है, तो भ्रम क्या पाल लेते हैं अपन मान्यता में, अरे भैया उन्हें तो बहुत समता है। नहीं, ध्यान में रखना कि समता का गुण कहाँ से शुरू होता है, कभी विचार करा आपने? मंद कसाई की कसौटी क्या है और समता गुण का होना इसकी कसौटी क्या है, इस पे विचार करूंगा। क्योंकि कई जीवों को देखते हैं कि उनके अंतरंग में मंद कसाई की बहुत बहुत ज्यादा विशुद्धि पाई जाएगी, और उस मंद कसाई की विशुद्धता को वो कहीं कहीं ये भ्रम या मान्यता बना लेते हैं कि हमारे अंतरंग में तो समता का गुण है। कैसे कसौटी पकड़ोगे कि एक समता का गुण होना जो कि वैराग्य और अनुप्रेक्षाओं के प्रतिफल में प्राप्त होता है, और एक मंद कसाय होना जो कि उदय की अवस्था को हीनता करने वाला है या उदय की प्रबलता को कम करने वाले पर प्रकट होता है। कैसे पहचान, कोई कसौटी है ज्ञान में? सबसे पहली बात कि मंद कसाय किसका विषय है, कर्मोदय का, तो वहां पे तो उदय का विचार चलेगा ना, कर्ता का थोड़ी ना विचार चलेगा। भाई मंद कसाय उदय से है ना, भाई वो पूर्व से ही मंद कसाय का उदय लेके आया है, तो उदय के अनुसार विचार कर रहा है, इसलिए उसके अंतरंग में क्या चल रहा है कि भाई कोई लाभ दे रहा है, हानि दे रहा है, अच्छा दे रहा है, उसे कुछ मतलब ही नहीं है उससे, लेकिन वो मंद कसाई है। लेकिन यहाँ पर समता गुण की उत्पत्ति तो बिना कर्ता बने के उत्पन्न ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप विचार करो कि जैसे उदाहरण के तौर पर दो व्यक्ति एक समारोह में जाते हैं, समारोह में जा रहे हो तो दोनों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के प्रति समस्त समारोह की अपेक्षाएं हो, क्या हो, अपेक्षाएं हो कि ये कुछ कहेंगे, ये कुछ बोलेंगे, ये कुछ आदेश देंगे, इस प्रकार का कर्तापने का परिणाम हो, दूसरे के साथ ना हो। तो अब एक बात बताओ, जो समस्त समारोह के व्यक्ति हैं और जिसे उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो उसका सम्मान करे या ना करे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिससे समस्त समारोह के व्यक्तियों को अपेक्षाएं हो, है ना, क्योंकि वो अपेक्षाकृत है ना, पद पे स्थित है ना, और फिर भी उसे समारोह के लोग यदि सम्मान ना करें, अपमान कर दे, या उस समारोह के लोगों को उनसे जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाएं ना मिले, तो वहां पे कुछ ना कुछ परिस्थिति गड़बड़ होगी कि नहीं होगी जी। लेकिन तो अब ये बात बताओ कि उस मंद कसाई वाले से तो किसी को कुछ मतलब ही नहीं था, वो तो उदयाधीन था, साथ में आया था, तो उसे कुछ मिले भी, सम्मान सामने वाले के साथ मिल जाए तो भी ठीक, और ना मिले, लेकिन जिसके साथ में कर्तापना मौजूद था, जिसने गुणों की पुरुषार्थ करके क्वालिटियां पैदा करी थी, और उसे बहिरंग में प्रतिकूलता है, अनुकूलता है, सम्मान अपमान मिले, और फिर भी वो उन चीजों में स्थिर बना रहे, तो कर्तापना आ रहा कि नहीं आ रहा?
तो वहां पर पता चलेगा कि भाई सामने समारोह में मैं आया और मैं इतने बड़े पद का धनी हूँ और मुझे ये सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये मेरे अनुसार ये योग्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या फिर सामने समारोह के लोग जो बैठे हैं उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो वहां पर ये पता चलता है कि समता कितनी उत्कृष्ट है। अब जो दिगंबर मुनिराज है, जिनके पास इस जाति से आप चाहते हो कि ये दुख को दूर कर देंगे मेरे, लेकिन वहां पर दुख दूर नहीं होता है आपके संसार का, तब और आप उनके प्रति सम्मान ना करो, अपमान कर दो या प्रशंसा करो ना करो, और फिर भी वो मत समता को धारण करके संभाव धारण करे, तो वहां पे पता चलता है ना कि ये समता गुण के धनी है। भाई करता थे ना समस्त दुखों को दूर करने वाले, और फिर भी उन्होंने दुख दूर नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि वो दुख उनके अनुसार नहीं थे। विचार करो इस जाति का कि जीवन के, क्योंकि समता पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करती है और मंद कसाय कर्मोदय अधीन है। किसी के लिए अपमान मिला और वो मंद कसाय जनित है तो उसे नहीं चुभेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ उदाहरण के तौर पर कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आपको सम्मान नहीं मिला तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। कुछ मत के अनुसार श्रेष्ठता तो नहीं है ना जी। मंद कसाय जनित भी हो सकता। और अगर मान लो किसी ज्ञानी को सम्मान ना दो तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? जी। अब अगर मान लो सम्मान ना मिले और वो क्रोधी हो जाए तो वो ज्ञानी नहीं है, और यदि उसे सम्मान ना मिले और फिर भी वो समता को धारण करे तो उसकी समता की प्रशंसा करोगे कि नहीं करोगे? यार साहब कितने अच्छे गुणों का धनी था और देखो फिर भी किसी ने कोई प्रशंसा नहीं करी। कितने गुणों की बहुलता थी फिर भी इन्होंने उसके प्रति आदर नहीं करा। फिर भी देखो वो कितना समता का धनी हो। तारीफ किसकी करोगे, मंद कसाय वाले की या उस समता गुण के धारक की? समता गुण धारक की। पता चल रहा है ना कि क्योंकि ध्यान में रखना मंद कसाई के पास गुण हो या ना हो, लेकिन जिसके पास समता होगी उसके पास तो गुण है ना। तो उपकार किसका करते हैं अपन, गुणों के का, गुण वाले जीवों का या मंद कसाई वाले जीवों का? उपकार की भावना कहाँ शुरू होती है? गुण के आधार पर ही तो होती है। तो विचार करने वाली बात है कि जिनके पास गुण होंगे उन्हें प्रतिकूल वातावरण मिलने पर भी समता नहीं छूटेगी, लेकिन जिनके पास गुण नहीं है वो मंद कसाय जीव भी बने रहे तो क्या उनकी प्रशंसा अप्रशंसा करने से हमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही उसको फर्क पड़ेगा। लेकिन जिनके पास गुण भरे हो और यदि हम उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं या उनकी निंदा करते हैं तो उन्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उनके गुणों को नहीं ले पाए तो नियम से हमारे जीवन में अपकारी अवस्था निर्मित हो जाएगी। क्योंकि बिना गुणों के आप कभी जीवन में जी पाओगे बताओ? क्योंकि गुण ही तो है जो आपको अभी तक उपकारी जीवन दे रहे हैं। अपने जीवन में कभी घटा के देखो कि आज तुम्हारे जीवन में जो अपकारी अवस्थाएं निर्मित हो रही है ना, वो क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने गुणी जनों के गुणों का निरादर किया होगा। गुणी जनों की गुण की अप्रशंसाएं करी होगी, गुणी जनों के गुणों की निंदाएं करी होगी, तभी तो आज अपकारी अवस्थाओं से गुजर रहे हो। कभी विचार आया जीवन में? यदि हमने आज गुणों के प्रति आदर का परिणाम किया होता, गुणी जनों की स्तुतियां करी होती, तो आज हमारे जीवन में ये कषायों का या 5 इंद्रियों के विषयों का ये समस्त प्रतिकूलताएं या अपमानजनक या अनादर रूप परिस्थिति
या दुख आकारी अवस्थाएं निर्मित नहीं होती। ये सब क्यों? क्योंकि समता और वैराग्य के धनी जीवों के गुण का हमने कहीं न कहीं निरादर या आदर ना करने की सजा है। लेकिन हमने क्या नशा, हमने कब किया, हमने क्या किया? आज जो अवस्थाओं की सजा मिल रही है ना, चाहे वो लौकिक रूप हो, चाहे पारलौकिक रूप हो, संसार मार्ग हो, चाहे मोक्ष मार्ग रूप हो, ये अपने अंतरंग में निंदा और गर्हा का विषय है कि हमने जीवन भर ऐसे ही दिगंबर मुनिराज या फिर ऐसे समता गुणीजनों के जीवन का कहीं न कहीं अपमान, निंदा और तिरस्कार किए होंगे। तभी तो आज हमारे जीवन में इस प्रकार के प्रसंग बन रहे हैं, जो बारंबार ध्यान में रखना। ये जो अपन कई बार सोचते ना कि जिनसे हमें अपेक्षाएं मिलनी चाहिए उनसे हमें उपेक्षाएं क्यों मिल रही है? कभी विचार किया कि जिनसे हमें अपेक्षाएं मिलनी चाहिए उनसे उपेक्षाएं क्यों मिल रही है? तुमने जिनसे यथार्थ अपेक्षाएं रखनी चाहिए थी उनकी तुमने उपेक्षा करी है। इसीलिए आज संसार मार्ग में इन अपेक्षाओं की वजह उपेक्षा मिल। विचार करके देखो जीवन के अंदर, क्या कभी इस प्रकार से अपने ज्ञान दृष्टिकोण से इस बात को समझा? वास्तविकता से कितने परे हैं हम लोग। बस कर्मोदय आता है तो दुखी हो लेते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि ये कर्मोदय बांधे थे उस समय कैसे परिणाम करे थे। उन परिणामों पर विचार करोगे तो वर्तमान के फल रूप अवस्था में नियम से सुधार होगा, वरना पूर्व में बांधे हुए कर्मों पर विचार नहीं करोगे तो वर्तमान के फल को भोगते समय नवीन प्रकार के बंध को फिर बांधते शुरू कर दोगे। इसलिए इस पर विशेष रूप से अपने आप को विचार करो, आत्मचिंतन करो कि जीवन के अंतरंग में हम कर क्या रहे हैं।